हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं उपयोगी आल एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इतना सारे वीडियो बन गए। हम कभी सोचे भी नहीं थे इतने वीडियो बन जाएंगे। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 से। 25 क्वेश्चन फिर करेंगे। फ्री कला के स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के रोटर की आवृत्ति क्या होती है? इसका आंसर ये हो जाएगा, आप आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 152 151 का हमारा आंसर हो जाएगा, 151 का आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर्स कार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 152 पढ़ते हैं हम लोग, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? 152 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केस्केड संचालन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 पढ़ते हैं हम लोग, इसमें लिखा हुआ है, और रुद्र रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर ए हो जाएगा, कॉपर की कमी, कॉपर लॉसेज इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 पढ़ते हैं, रिबाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक होती है? तो 154 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 155 पढ़ते हैं हम लोग, जो इस प्रकार लिखा हुआ है कि एसी मोटर के बाइंडिंग में अतिरिक्त ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो 155 का हमारा डी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 156 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हो, स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 55 में हमारा बी आंसर हो जाएगा, आंतरिक ग्राउलर। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़ते हैं हम लोग, 157 में लिखा हुआ है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? 157 का सी आंसर हो जाए, लगातार ओवर लोडिंग की अनुमति दे। क्वेश्चन नंबर 158 पढ़ते हैं, उसमें लिखा, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? 158 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, जिसका स्थायी संधारित्र मोटर होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 159 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एसी इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण तथा स्लिप के बीच का संबंध क्या होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, स्लिप बढ़ाने से बल आघूर्ण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 160 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? 160 का डी आंसर हो जाएगा, मोटर के अति गर्म होने पर। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, एसी 3 फेज मोटरों की रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? 161 का आंसर ये हो जाएगा, सुपर एनमाइल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा सी क्या लिखा हुआ है, बांस। क्वेश्चन नंबर 163 को पढ़ते हम लोग, उसमें लिखा हुआ है कि आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है? तो 163 का आंसर बी हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हम लोग, उसमें लिखा हुआ है कि रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर हो जाएगा डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बल आघूर्णक आघूर्णक उत्पादन करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 पढ़ते हैं, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? 165 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, लोहा हानि, जिसे आयरन लॉस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए डी में क्या लिखा हुआ है कि स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। क्वेश्चन नंबर 167 पढ़ते हैं, उसमें लिखा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो 167 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, इसमें लिखा, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल आघूर्ण पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 168 पढ़ते हैं, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर
में टाइमर का क्या कार्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 168 का सी आंसर हो जाएगा स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 169 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है थ्री कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 169 का हमारा ये हो जाएगा मेगर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है वाइंडिंग में कौन सा परिश्रम सचित्र है? तो हमारा 170 का आंसर हो जाएगा 170 का आंसर हो जाएगा कितना हमारे पास? ए हो जाएगा ध्रुवता टेस्ट। ये जैसे तार बने हुए इसमें ध्रुवता टेस्ट करेंगे, मोल पोलरिटी टेस्ट करते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? तो 171 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 पढ़ते हैं, स्टार्टर साइड से तीन कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? 172 का आंसर हो जाएगा डी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। क्वेश्चन नंबर 173 पढ़ते हैं, उसमें लिखा तीन कला प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण विधि क्या है? तो इसमें देखिए चित्र दिया हुआ है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 173 का ए आंसर हो जाएगा, जो कैस्केड संचालन विधि। क्वेश्चन नंबर 174 पढ़ते हैं, इसमें लिखा तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या होता है? 174 का आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होता है। धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए।